राधे राधे। आज हम 8वां अध्याय श्रवण करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी ने कहा कि हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के इस उद्यापन की विधि बतलाता हूँ, सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर चंदोवा बनाएं, बंदर वार व फूलों से सुसज्जित करें, चंवर से सुशोभित मंडप बनाएं। चारों दरवाजों पर मिट्टी से बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय 4 द्वारपाल को अलग अलग बैठावें। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों द्वारा सर्वतोभद्र चक्र बनावें। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें और शुद्ध वस्त्र से कलश को ढकें। फिर विष्णु का पूजन करें। द्वादशी को विष्णु जागे थे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे, चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था, इसलिए विष्णु की उद्यापन पूजा की जाती है। उस दिन संयम तथा शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर विविध नैवेद्य आदि से पूजन करें। इस प्रकार से भगवान का कीर्तन करते हुए रात्रि में जागरण करें। जो प्राणी श्रद्धापूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान का नियमित जागरण करके रात्रि भर कीर्तन करते हैं उनको असंख्य गोदान का फल प्राप्त होता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य करते हैं उनके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवान को प्रसन्न करते हैं, भक्ति से रात्रि भर जागरण करता है, उसे करोड़ों तीर्थ करने का फल प्राप्त होता है। पूर्णमासी को अपनी पत्नी सहित वेद पाठी ब्राह्मणों को या केवल एक ही ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित बुलावें और उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन करावें और यथाशक्ति दक्षिणा देवें, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। उस दिन जो दान, हवन, जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है वह अक्षय फल को देने वाला होता है। इसलिए व्रती 3 या 1 ब्राह्मण को सामर्थ्य अनुसार भोजन कराए। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करें। बाद में भगवान विष्णु की प्रार्थना करके अन्य देवताओं तथा तुलसी व कपिला गाय का पूजन करें। व्रत की कथा सुनाने वाले गुरु ब्राह्मणों को वस्त्राभूषण आदि से पूजन करके उनसे क्षमा प्रार्थना इस प्रकार करें। आप सब लोग की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरी 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीव हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त हो। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मण से क्षमा की प्रार्थना करें और उन्हें प्रसन्न करके विदा करें। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय व गुरु को दान में दें। घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। कार्तिक और माघ मास के उद्यापन के नियम इसी प्रकार बतलाए गए हैं। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है वह पाप रहित होकर मनवांछित कामनाओं को प्राप्त करता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम उच्चारण कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।